गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD bisects angle A so that it bisects angle C also, and second part ABCD is a rhombus। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल है AC जो इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स इसके टू इक्वल पार्ट्स, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। एंड सेकेंड पार्ट है कि ABCD को हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। सो हाउ कैन यू प्रूव इट। अब अगर आप देखें AC bisects angle A मीन्स AC इस एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो इसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB। लेट अस सपोज दीज टू एंगल्स आर X। क्लियर है, जैसा हमने फिगर में दिख रहा है हमने इन दोनों एंगल को क्या मान लिया, X ले लिया हमने इन दोनों एंगल्स को। सो दिस इज X। क्लियर। नाउ अगर आप देखें ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड दिस लाइन इज पैरेलल दिस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। आपको मालूम है दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें देखिए अगर आप DC इज पैरेलल टू AB एंड अ ट्रांसवर्सल CA इंटरसेक्ट्स देम, तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, ये एंगल अगर X है तो ये भी क्या होना चाहिए, X होना चाहिए बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली DA इज पैरेलल टू CB, ये दो लाइंस भी अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। DA is parallel to CB, so if this is angle X, so this is also be X। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल DCA is equal to also एंगल BCA। क्लियर, ये भी हो गया या तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डायगोनल है वो उस एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, ये हमने दिखा दिया। क्लियर, AC bisects angle A, so clear, so it bisects angle C also। नाउ अगर आप देखें सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये हमें पहले से मालूम है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कैसे दिखा सकते हैं, जब इसके एडजेसेंट साइड्स भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल DAC, एंड दिस एंगल इज X, दिस इज X, मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो X के सामने के साइड से DC और इस साइड DA मीन्स DA इज इक्वल टू DC, ये हमने दिखा दिया। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि ये एंगल भी X है ये भी एंगल X है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो साइड्स भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। नाउ इट्स पैरेललोग्राम एंड इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हमें पहले से मालूम है, दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज हमने प्रूव कर दिया, ये इक्वल हो गया। क्लियर। सो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसकी चारों साइड्स हम क्या प्रूव कर दे रहे हैं, इक्वल प्रूव कर दे रहे हैं। और किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएं देन इट बिकम्स अ रोम्बस। चारों साइड्स इक्वल हो गई, क्लियर हो गया, सो इट इज अ रोम्बस। तो दोनों पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD, so that triangle APB is congruent triangle CQD and second part AP is equal to CQ। इसमें अगर आप देखें गौर से तो ABCD एक पैरेललोग्राम है और A पॉइंट और C पॉइंट से इसके डायगोनल पर हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं AP एंड CQ। क्लियर है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD। ये हमें प्रूव करना है, पहला पार्ट प्रूव करना है एंड सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू CQ। अब देखिए दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को अप्लाई करना होगा और हम बहुत सारे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं
अब हम इसमें देखेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा। सबसे पहले देखते हैं, ये परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल 90 है, ये भी 90 होगा, इस तरीके से। क्लियर? तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो ट्राइंगल है ए पी बी एंड सी क्यू डी, ये एंगल 90 है और इसका एंगल ये भी क्या है, 90 हो गया। क्लियर? एक तो क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर आप देखें, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, दिस इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? और ये एक DC इज पैरेलल टू AB, ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, DB क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो दो पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये एंगल, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल ABP। देखिए CDQ कहो या CDB कहो, एक ही बात है। और एंगल ABP या एंगल ABD की बात है, ये दोनों इक्वल हो गए। क्या रीजन हुआ, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में क्या हो गया, जैसे ये एंगल अगर x है तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। क्लियर हो गया। और थर्ड एक चीज और आप देखिए, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। तो ये साइड DC इक्वल टू क्या होगा, AB। सो स्टूडेंट्स, इन दो ट्राइंगल्स के बारे में हमें जो तीन इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या क्या मिली है। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD यू मस्ट हैव एंगल AP इक्वल टू एंगल CQD ईच ऑफ 90 डिग्री। पहला तो क्लियर हो गया, दोनों 90 डिग्री है। दूसरा, इसका एंगल ABP और इसका एंगल CDQ आपस में इक्वल हो गए। क्यों हो गए बता दिया आपको, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड थर्ड, इसकी साइड AB इसकी DC के इक्वल है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल और एक साइड आपस में इक्वल है, तो हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता है AAS। सो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ये क्या हो गया, इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इस तरीके से AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को हम अप्लाई करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। नाउ अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिए तो सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है कि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स के हर करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एक साइड है AP मस्ट बी इक्वल टू CQ। तो सेकंड होगा AP इक्वल टू CQ बाय CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि पहले पार्ट में हम ये दिखा चुके हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सेकंड पार्ट बहुत इजी हो जाता है बाय CP CT। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया अप्लाई करके हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। और हमने इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू।